नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 आपको देखने में काफी लेंदी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत छोटा सॉल्यूशन है। बस आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन है, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक, तीन तीन बॉय हैं, आर्य, अभिमन्यु और विवेक, शेयर्ड लंच। ये अपना लंच शेयर कर रहे हैं। आर्य हैज बॉट 2 सैंडविचेस। आर्य ने 2 सैंडविच खरीदा। वन मेड ऑफ वेजिटेबल, एक सैंडविच वेजिटेबल की बनी है और दूसरी जैम की बनी हुई है। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। जो दो अन्य बच्चे हैं वो अपना लंच लाना भूल गए। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। आर्या सहमत हुआ अपने दोनों ही सैंडविच को बराबर बराबर बांटने के लिए। यानी आर्या के पास जो 2 सैंडविचेस हैं, ये आर्या उन दोनों के साथ इक्वली शेयर करेगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ कैन आर्या डिवाइड्स हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्या अपनी सैंडविचेस को किस प्रकार डिवाइड करेगा जिससे तीनों लड़कों को बराबर सैंडविच मिल जाए। देखो, एक बात दोबारा समझाता हूं। आर्या, अभिमन्यु और विवेक ये अपना लंच शेयर करते हैं। आर्या 2 सैंडविचेस लाया, जिसमें एक वेजिटेबल्स की है और दूसरी जैम की है, जबकि अभिमन्यु और विवेक ये अपना लंच लाना भूल गए। अब आर्या ने डिसाइड किया कि वह अपने दोनों सैंडविचेस को बराबर बराबर बांटेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्या किस प्रकार से सैंडविचेस को डिवाइड करेगा जिससे सभी लोगों को बराबर बराबर सैंडविचेस मिले। ठीक है। तो देखना, मान लो एक ये सैंडविच और ये दो सैंडविचेस को, चलो मान लो सैंडविच है। ठीक है। इन 2 सैंडविच को उसे तीन लोगों में बराबर बांटना है। तो क्या करेंगे, हर सैंडविच का 3 पार्ट करेंगे। ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट करेंगे। किस प्रकार से होगा, 1 2, 3 पार्ट हो गए और इसके भी 3 पार्ट हो गए। ठीक है। 1 2 3, 1 2 3। दोनों सैंडविच के अगर वो 3 पार्ट कर दें तो एक पार्ट मिलेगा आर्या को, दूसरा पार्ट अभिमन्यु को और तीसरा पार्ट विवेक को। ठीक है। तो बस अब हमें लिखना है, आर्या विल डिवाइड, ए का सॉल्यूशन है, आर्या विल डिवाइड्स बोथ सैंडविचेस into 3 equal parts। 3 equal parts। आर्या क्या करेगा, अपने दोनों सैंडविचेस को 3 इक्वल पार्ट करेगा एंड गिव 1 पार्ट ईच ऑफ देम, एंड गिव 1 पार्ट ईच ऑफ ईच बॉय कर लो। ठीक है। उसने क्या किया, दोनों सैंडविच के 3 पार्ट किया, एक पार्ट आर्या रखेगा, एक अभिमन्यु, एक विवेक। दूसरे सैंडविच का एक पार्ट आर्या, एक अभिमन्यु और एक विवेक। इस प्रकार से आर्या सैंडविच को डिवाइड कर देगा। अब बी वाला देख लो,
व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविचेस विल ईच बॉय रिसीव? प्रत्येक बॉय कितनी सैंडविच का पार्ट रिसीव करेगा? तो देखो, टोटल टोटल पार्ट है 3, ठीक है, और हर बॉय को क्या कितना पार्ट मिल रहा है? 1। तो हम लिखेंगे ईच बॉय रिसीव, ईच बॉय रिसीव 1/3 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच। हर सैंडविच का 1/3 पार्ट हर बच्चे को, हर लड़के को मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आपने देखा, एक बात तो आपको याद रखना है, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी से समझ लिया तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम कब फेस करते हैं? जब हम क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को देख कर ही घबरा जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से आपको अपने जीवन में भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो सबसे पहले शांत होकर उस प्रॉब्लम को अच्छे से देखिए और उसके बारे में सोचिए। उसके बारे में डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन निकाला। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिखना ना भूले। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट? गिवन टेबल है 1, 2, 4, 8। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 14। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।